Hello बच्चों, let's read the question. The question says we have assertion और जो बोल रहा है कि the number of positive and negative ions are same in any ionic solid that is mx with Schottky defects. रीजन दिया हुआ है इसका कि इक्वल नंबर ऑफ cations and anion vacancies are present in the Schottky defect. इसी बेसिस पे अभी हमें बताना है कि हमारे पास जो ये ABCD ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा वाला सबसे करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी Schottky डिफेक्ट। अगर हम इस डिफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको एक समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ये क्रिस्टल लैटिस है। अब इसमें एक प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस है जो ये कैटायन और एनायंस को दिखाने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमने रखे हुए, और ये माइनस, अगेन दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एक प्लस गायब है और एक माइनस गायब है और इक्वल नंबर में ये गायब है। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing in the crystal lattice. अब इसके जो ये मिसिंग है इनकी वजह से हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर हम ये देख सकते हैं कि जो मास है, मास ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, बट मास तो डिक्रीज होता है पर वॉल्यूम नहीं चेंज होता हमारा। वॉल्यूम डजंट चेंजेस। तो इसकी वजह से वॉल्यूम में हमारा नो चेंज होता है। बट अगर मास चेंज हो रहा है और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है पर हमारी डेंसिटी तो चेंज होगी, तो इसकी डेंसिटी क्या करेगी? डेंसिटी विल डिक्रीज। डेंसिटी विल डिक्रीज। अब अगर इसमें से हम इसके एग्जांपल्स देखें तो इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास CsCl, NaKCl, NaCl and CsPr। अब अगर हम ऑप्शंस पे कंसीडर करें, अब जो हमारे कौन से करेक्ट होंगे, तो असर्शन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर सेम इन द आयनिक सॉलिड विद Schottky डिफेक्ट। तो ये तो सही बात है क्योंकि हमने क्या कहा था कि इक्वल नंबर मिसिंग है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। रीजन क्या है? इक्वल नंबर ऑफ cations एंड anion vacancies आर प्रेजेंट इन द Schottky डिफेक्ट। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट सही हो गई क्योंकि, तो अब हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और जो असर्शन है उसका रीजन भी करेक्टली एक्सप्लेन्ड है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बोथ assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. I hope you understood it well. Best of luck.